तो ये स्प्लीन हो गया, ठीक है। स्प्लीन के बारे में बात करेंगे। स्प्लीन जो होता है एब्डोमिनल ऑर्गन होता है और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसकी लोकेशन रहेगी लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया पे, ठीक है। तो जब आप स्प्लीन देखेंगे तो आपको इसके एक्सटर्नल फीचर्स पता होने चाहिए। एक्सटर्नल फीचर्स में ये आपको जो ऐसे ब्रॉड पार्ट जो आपको इसका दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं एंटीरियर एंड। एंटीरियर एंड इसका काफ़ी चौड़ा होता है और इट इज़ मोर लाइक अ बॉर्डर। ये वाला जो इसका छोटे वाला है इधर, ये पोस्टीरियर एंड है और ये राउंडेड होता है, ठीक है। तो पोस्टीरियर एंड इसका राउंडेड होता है, एंटीरियर एंड जो है इसका इस तरीके से ब्रॉड रहेगा। ये वाला जो बॉर्डर है इसका, ये सुपीरियर बॉर्डर है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जो सुपीरियर बॉर्डर होता है उसमें आपको नोचेस दिखाई देंगी, तो इसमें क्या है, नोचेस आपको दिख रही हैं अच्छे से। उसके बाद ऑपोजिट साइड में जो राउंडेड बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका इंफीरियर बॉर्डर है और जो बीच में जो बॉर्डर है इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट बॉर्डर। तो दो मैंने आपको एंड बता दिए हैं, एंटीरियर एंड, पोस्टीरियर एंड, सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर और ये बीच में हो गया इंटरमीडिएट बॉर्डर। और ये जो गड्ढा दिखाई दे रहा है आपको जिसमें काफ़ी सारी वेसल्स आ रही हैं और निकल रही हैं यहाँ से, इसको हम बोलते हैं हाइलम ऑफ द स्प्लीन। ये हो गया हाइलम। आप इसको कैसे लोकेट करेंगे बॉडी में? इस तरीके से आप इसको बिल्कुल लेफ्ट साइड में रखेंगे, जिसमें कि सुपीरियर बॉर्डर जो है वो ऊपर आना चाहिए और इन्फीरियर बॉर्डर जो है वो नीचे आना चाहिए। अब ये वाली जो प्लेन वाली सरफेस है इसकी, इसको हम बोलते हैं डायफ्राग्मेटिक सरफेस, जो बिल्कुल प्लेन वाली सरफेस है। और जो अंदर वाली सरफेस है जिसमें कि आपको काफ़ी इस तरीके से गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, ये इसकी विसरल सरफेस है। विसरल सरफेस का मतलब होता है कि इस पर काफ़ी सारे विसरा अटैच होंगे। कौन कौन से विसरा आएंगे? अब ये इस तरीके से पड़ा हुआ है बॉडी में, तो यहाँ पे आपका आएगा स्टमक। इस वजह से यहाँ पे जो इंप्रेशन आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक इंप्रेशन। यहाँ नीचे की साइड में इस पर आएगी किडनी। कौन सी किडनी आएगी? लेफ्ट किडनी आएगी, इसलिए इसको बोलते हैं रीनल इंप्रेशन। और यहाँ पे ये जो आपको इस ऐसे पार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आता है कोलोन, तो इसको बोलते हैं कोलिक इंप्रेशन। और ये अपना हो गया है टेल ऑफ द पैनक्रियाज, जो कि यहाँ आएगा। तो इस वजह से यहाँ जो इंप्रेशन होएगा इसको बोलेंगे पैनक्रियाटिक इंप्रेशन। तो चार मैंने आपको इंप्रेशन बता दिए हैं, गैस्ट्रिक इंप्रेशन, रीनल, कोलिक, पैनक्रियाटिक। ऑर्गन कौन कौन से आएंगे? सेम ऑर्गन आएंगे, स्टमक आएगा, लेफ्ट किडनी आएगी, इधर कोलोन आएगा और इधर आएगा टेल ऑफ द पैनक्रियाज। अब आप देखिए, ये हाइलम ऑफ द स्प्लीन है। हाइलम ऑफ द स्प्लीन में जो दो चीज़ें आप ध्यान रखेंगे अदर देन द टेल ऑफ पैनक्रियाज, वो आप रखेंगे कि स्प्लीनिक आर्टरी और स्प्लीनिक वेन। तो इसमें से ये वाली जो कोलैप्स हो रही है वेन, ये अपनी है स्प्लीनिक वेन। और ये जो ऊपर जो आपको वेसल दिखाई दे रही है, जो कि पैनक्रियाज के सुपीरियर बॉर्डर के अलोंग चलती है, ये हो गई आपकी स्प्लीनिक आर्टरी। जब आप हाथ लगा के देखेंगे, जो भी स्पेसिमेन से आप पढ़ रहे होंगे, तो स्प्लीनिक वेन जो है वो आपको कोलैप्स होती दिखेगी और स्प्लीनिक आर्टरी की जो वॉल है वो थिक रहेगी। स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीनिक वेन। और यहाँ पे जो लिगामेंट बन रहा है जिसके अंदर की टेल ऑफ पैनक्रियाज रहेगी, उस लिगामेंट को हम बोलते हैं लीनो रीनल लिगामेंट। लीनो रीनल लिगामेंट। तो फिर से मैं आपको फटाफट बता रही हूँ, ये एंटीरियर एंड हो गया, ये पोस्टीरियर एंड है, सुपीरियर बॉर्डर है, इंफीरियर बॉर्डर है राउंडेड वाला, इंटरमीडिएट बॉर्डर है ये वाला, डायफ्राग्मेटिक सरफेस, विसरल सरफेस, गैस्ट्रिक इंप्रेशन, रीनल इंप्रेशन, कॉलिक इंप्रेशन और जो हाइलम में जो इंप्रेशन बनेगा दैट इज पैनक्रियाटिक इंप्रेशन। फिर ये स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीनिक वेन। तो ये हो गया स्प्लीन के बारे में, ठीक है। थैंक यू।